में आईआईटी में कैसे लोग जाने चाहिए, आईआईटी में कैसे लोग जाने चाहिए जिन्हें एक बार में कुछ भी समझ ना आता हो या जिन्हें एक बार में सब समझ में आ जाता हो। आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं, मुझे भी नहीं, मेरे बारे में नहीं सोचते कि यार सर भी है, सर भी देखो मेहनत कर रहे हैं। मैं तुम्हारे कईयों के इतने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कई कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा पढ़ के मुझे कैसा लगता होगा, सोचो यार। मुझे लगता होगा मेरी तो सारी मेहनत, मेरी सारी तपस्या बर्बाद हो गई यार। तुम्हें पढ़ाने के लिए ये जो पीपीटी बनाते हैं 3-3 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, फिर सोचते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम उसमें ले, फिर डीपीपी डिजाइन करते हैं, फिर टेस्ट भी होता है। तो यार इतनी मेहनत हम तुम्हारे लिए करते हैं, फिर तुम में से कई बच्चे कह देते हैं सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो क्यों कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की, खुद लेट ज्वाइन किया, या फिर कुछ पढ़ाई नहीं, लेक्चर का टाइम कुछ और था, किसी टाइम आकर बीच में मुंह उठा के चले आए। तो ऐसा सुनकर फिर मेरे दिल को भी तो कैसा लगता होगा, सोच के देखो। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती है तो मेरे दिल को भी तो ठेस पहुंचती होगी ना यार। मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही हूं, है ना? तो यार मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं भी तो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो तुम ऐसा करोगे तो क्या करेंगे यार? सच बता रहा हूं, मतलब मैं सही बता रहा हूं। मैं एक रत्ती भर भी आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम जस्ट टीचिंग यू। मैं सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना बेस्ट दे सकूं उतना बेस्ट दूं। और ये बात शायद आपको एहसास ना हो, कोई बात नहीं। कई बहुत अच्छी चीजें देर से समझ में आती हैं, अभी समझ में नहीं आती, देर से समझ में आती है। तो टीचर कई बार, जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होगा, एक एक चीज बता रहा होगा, वो एकदम समझ में नहीं आता, थोड़ी देर में समझ में आता है। हाँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता। मैं एक एक चीज नहीं लिखता, कोई नहीं लिखेगा कोटा में भी। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं जो आईआईटी में जाने वाला बच्चा है वो खुद इतना समझदार है कि बहुत सारी चीजें वो खुद समझ जाता है, फटाफट समझता है, ग्रास्पिंग पावर है उसकी। मैं अब ऐसा नहीं लिखता कि बेटा ऐसा हो तो फिर ऐसा करो, फिर ऐसा हो तो ऐसा करो, फिर वैसा हो तो वैसा करो। नहीं, क्यों? क्योंकि आईआईटी में जो भी आएगा, आईआईटी में जो भी आएगा, पीवाईक्यू चाहे कितना ही कर लेना, आईआईटी में जो भी आएगा अनएक्सपेक्टेड अनसीन प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल नया प्रॉब्लम आएगा। और उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपको खुद के अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ही दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे दिमाग से काम नहीं बनेगा, ठीक है? तुम क्या चाहते हो कि आईआईटी में कैसे लोग जाने चाहिए, आईआईटी में कैसे लोग जाने चाहिए जिन्हें एक बार में कुछ भी समझ ना आता हो या जिन्हें एक बार में सब समझ में आ जाता हो। ऑब्वियसली बात है, हम उन लोगों को शीर्ष पर देखना चाहेंगे जो इस काबिल हों, जो चीजों को जल्दी जल्दी समझ सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप भी ऐसा बनिए, एक बार में अच्छे से देखिए और इतनी तल्लीनता से देखिए कि दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशंस को दोबारा से एक बार घर पे जाके करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा यार। तो यार इतना तो अब तुम सोचो कि मेहनत भी ना करनी पड़े और सब चीजें हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा यार। ये देखो बोर्ड का एग्जाम नहीं है, अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ानी होती तो मैं खटाखट करा देता सारी एनसीईआरटी का। तो यार तो थोड़ा तो मुश्किल पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा।